हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स मान में आपका स्वागत है। हमने आपको पिछले वीडियो में 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन निकालना सिखाया था। आपको समझ में आया होगा। आज हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं कि यदि समय 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 8 माह या 1 वर्ष 73 दिन का हो, यानी समय अगर दिनों में भी दे रखा है, तो आप कैसे चक्रवृद्धि ब्याज या मूलधन निकालेंगे, आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 1 की। यदि दर 15% समय 1 वर्ष 6 माह तथा चक्रवृद्धि ब्याज 9.45 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए, मूलधन निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15% को बदलेंगे भिन्न में। तो देखिए, 15% को जब भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 3/20। तो देखिए, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आपको सिखाया था कि यदि समय 2 वर्ष हो तो आप इस बटे वाली संख्या का कर दीजिए स्क्वायर, और समय अगर 3 वर्ष हो तो इसका कर दीजिए क्यूब। लेकिन यहाँ पे तो समय 1.5 वर्ष है, यानी 1 वर्ष 6 माह। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति अगर आ जाती है कि समय 1 वर्ष से ऊपर हो तो आप क्या करेंगे, तो आप इस संख्या का करेंगे स्क्वायर, यानी 1 वर्ष 1 माह हो, 1 वर्ष 2 माह हो या 1 वर्ष 6 माह हो, यानी जितने भी माह हो, 1 वर्ष से अगर ज़्यादा टाइम है तो आप करिएगा इस 20 का कर दीजिए स्क्वायर, यानी बटे वाली संख्या का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। करना क्या है, अगर समय 1 वर्ष से ऊपर है तो आप करिएगा इस बटे वाली संख्या का कर दीजिए स्क्वायर। तो स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 400। अब क्या करिए, पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए निकालिए ब्याज। तो देखिए, पहले वर्ष के लिए कितना निकालेंगे, 3/20, और दूसरे वर्ष के लिए 3/20। तो पहले वर्ष के लिए 3/20 निकालेंगे 400 का तो आ जाएगा 60। देखिए, 400 का 3/20 निकालना है तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 0 0, यानी 20 की गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 60। ऐसे ही दूसरे वर्ष के लिए 3/20 निकालेंगे 400 का तो ये भी 60 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 60 का 3/20 निकालेंगे तो कितना आएगा, 9। देखिए, 60 का 3/20 निकालना है तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 3 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो ये जो निकल के आया है टोटल 2 वर्ष का जो है ब्याज, यानी यूनिट में निकल के आया है चक्रवृद्धि ब्याज टोटल। तो हमें निकालना कितना है, 1 वर्ष 6 महीने का। तो देखिए, अगर बात करें हम 1 वर्ष की यानी 12 महीने की, तो कितना ब्याज है, 60 रुपया। और दूसरे वर्ष का यानी दूसरा पूरा वर्ष का जो ब्याज है, यानी दूसरे पूरे वर्ष का ब्याज है वो है 60 होना 69 रुपया। हमें निकालना कितना है, 6 महीने का। तो 1 साल में 12 महीने होते तो हम क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे तो 1 महीने का निकल के आ जाएगा। जब 1 महीने का निकल के आ जाएगा तो हमें 6 महीने का निकालना, यानी 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। अब क्या करेंगे, 2 से इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियां 6 और 2 चक्कू 8, बच कितना गया, 1, यानी 2 चक्कू 8 और 1 बच गया। अब 2 से 1 तो भाग होगा नहीं, करेंगे क्या, पॉइंट बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे 0। तो 1 हो जाएगा 10 और 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा, 34.5। तो जो दूसरे वर्ष के लिए जो 6 महीने का ब्याज है वो आएगा 34.5 रुपया। तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे 34.5। तो देखिए, 60 और 34.5 कितना हो जाएगा, 94.5 रुपया। तो दशमलव के बाद अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो 94.50 रुपया क्या हो गया, 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज। जबकि सवाल में कितना दे रखा है, 9.45, 9.45 रुपया। तो अब क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यानी 9.45 बटे 94.50। देखिए, 2 अंकों पे यहाँ पे पॉइंट लगाए, 2 अंकों पे यहाँ पे। अगर पॉइंट बराबर अंकों पे लगाए तो क्या कर सकते हैं, पॉइंट को हटा सकते हैं। अब क्या करेंगे, 945 एकम, 945 एकम और ये 0 का 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1/10। निकालना क्या है, मूलधन। तो देखिए, मूलधन निकालना है तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, 400 में गुणा कर देंगे, यानी मूलधन प्रिंसिपल निकालना है। मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, 400 में 1/10 की गुणा कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 40। तो 40 रुपये ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर सवाल नंबर आपको 2 लगवाते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा।
तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। देखिए सवाल नंबर 2, जैसा अभी आपको हमने सवाल नंबर 1 करवाया वैसे ही सवाल नंबर 2 है। यदि दर 12.5% समय 1 वर्ष 4 माह तथा चक्रवृद्धि ब्याज 1100 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 12.5% को बदलेंगे भिन्न में। तो 12.5% को जब भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 1/8। अब देखिए यहाँ पे समय 1 वर्ष 4 माह है, तो करिए क्या, अगर समय 1 वर्ष से ज्यादा है तो बटे वाली संख्या का कर दीजिए स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। अब क्या करना है, पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए हमको निकालना होगा ब्याज। तो पहले वर्ष का 1/8 और दूसरे वर्ष के लिए 1/8। तो 64 का 1/8 निकालेंगे तो आ जाएगा 8। ऐसे ही दूसरे वर्ष के लिए 64 का 1/8 निकालेंगे तब भी 8 आएगा। अब इस 8 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए पूरे 12 महीने यानी 1 साल का जो ब्याज है वो है 8 रुपया, और दूसरे साल के 4 महीने का ब्याज चाहिए, जबकि पूरे साल का ब्याज कितना है, 8 और 1 9 रुपया यानी यूनिट में। तो हमें चाहिए कितना, 4 महीने का, और ये है कितना, पूरे साल का। तो हम क्या करें, 12 से अगर भाग कर दें, यानी 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 से भाग कर दें तो 1 महीने का निकल के आ जाएगा। और हम इसकी गुणा कर दें 4 से तो कितने महीने का निकल के आ जाएगा, 4 महीने का। तो 4 से काट देंगे, 4 इक्कम 4, 4 तियां 12, 3 इक्कम 3, 3 तियां 9, यानी 3 रुपया निकल के आ जाएगा 4 महीने का ब्याज दूसरे वर्ष का। तो अब कितना हो जाएगा, 8 और 3, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 रुपया यूनिट में, जबकि सवाल में कितना दे रखा है, 1100 रुपया। तो आप क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यानी 11 इक्कम 11 और 11 इक्कम 11 और 11 जीरो जीरो 11 जीरो जीरो, एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 100 रुपया। तो मूलधन निकालना है यानी प्रिंसिपल, क्या निकालना है, मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो करेंगे क्या आप, 64 में गुणा करेंगे 100 यूनिट की। तो देखिए किसी भी संख्या की गुणा अगर जीरो में कर दी जाए, यानी जीरो की गुणा किसी भी संख्या में कर दी जाए, उसका मान जीरो हो जाता है। तो आप जब जीरो की गुणा इसमें करेंगे तो जीरो, और जीरो की गुणा करेंगे इसमें तब भी जीरो, और एक की गुणा 64 से करेंगे तो आ जाएगा 64। तो आ जाएगा 6400 रुपया। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस टाइप का सवाल किया जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। देखिए सवाल नंबर 3, यदि मूलधन 18,000 रुपया दर 16/2/3% तथा समय 1 वर्ष 73 दिन हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए इस सवाल में मूलधन दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है। तो आप क्या करिए, मूलधन लेकर ही इस सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। आप मूलधन से इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं क्योंकि मूलधन दे रखा है। और इसके लिए दूसरा तरीका क्या है, आप इसे यूनिट पे कर सकते हैं, यानी 16/2/3% को जब भिन्न में बदलेंगे उससे भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए हम इसके दोनों तरीके बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि अगर मूलधन दे रखा है तो आप निकालेंगे तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, और आप अगर यूनिट से निकालते हैं तब भी वही चक्रवृद्धि ब्याज आने वाला है। यानी इसके तरीके आपको दो बता रहे हैं हम, जो आपको समझ में आए वो आप कर सकते हैं और उससे आप सवाल लगा सकते हैं। तो देखिए पहला तरीका क्या है, सबसे पहले आप 16/2/3% को बदल लीजिए भिन्न में, तो कितना आ जाएगा, 1/6। अब आप मूलधन लेकर इसे करिए, तो मूलधन है कितना, 18,000। तो पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए आपको निकालना होगा ब्याज। तो पहले वर्ष के लिए 1/6 और दूसरे वर्ष के लिए भी 1/6। तो 18,000 का 1/6 निकालेंगे, यानी 6 से भाग करेंगे तो 6 तियां 18 और 6 जीरो जीरो 6 जीरो जीरो 6 जीरो जीरो, यानी 1/6 जब 18,000 का निकालेंगे तो 3,000 आ जाएगा। ऐसे आप दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो भी 3,000 आ जाएगा। अब इस 3,000 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 रुपया। ये जो ब्याज निकल के आया है पहले वर्ष का, यानी पूरे 12 महीने का, ये है 3,000 रुपया। कितना, 3,000। अब प्लस, अब दूसरे वर्ष का, यानी दूसरे वर्ष के पूरे 12 महीने का जो ब्याज है वो है 3,500 रुपया। हमको निकालना कितना है, 73 दिनों का। तो देखिए एक वर्ष में जो होते हैं वो 365 दिन होते हैं, यानी एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, लेकिन औसतन हम लोग लेते हैं 365 दिन।
तो कोई भी सवाल हो आप उसमें लीजिए 365 दिन। तो ये पूरे साल का यानी 365 दिन का इतना ब्याज है। अगर हम 365 दिन से यानी इसको भाग कर दें तो एक दिन का ब्याज निकल के आ जाएगा। और हमें निकालना कितना है 73 दिन का, यानी हम 73 से अगर गुणा कर दें तो 73 दिन का ब्याज निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे 73 से काट देंगे, 73 इक्कम और 73 पंजे, यानी जो 365 है वो 73 से 5 बार में पूरा कट जाएगा। जैसे अगर हम 73 की गुणा 5 से करें तो फिर से हमको 365 मिल जाएगा। 5 या 15 का 5 हासिल बच गया, एक 5 से 35 और एक 36, 365 मिल जाएगा। यानी कि 73 स्वयं 73 से कट जाएगा और 365 73 से 5 बार में कट जाएगा। तो हमने काट दिया। अब क्या करेंगे 3500 को भाग करेंगे 5 से, 5 इक्कम 5, 5 सते 35, 500 500, तो कितना निकल के आ गया 700 रुपया। कितना निकल के आ गया 700 रुपया। तो ये दूसरे वर्ष के 73 दिन का जो ब्याज निकला है वो निकल के आया है 700 रुपया। और एक वर्ष का ब्याज निकला था 3000 रुपया। तो एक वर्ष 73 दिन का पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे इसमें 700 रुपया जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3700 रुपया। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आपको इसी सवाल का दूसरा तरीका बताते हैं कि आप इसे दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है इसके लिए, आपने प्रतिशत को भिन्न में बदला, आ गया 1/6। आपको हमने सिखाया है कि अगर समय 1 वर्ष से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे है 1 वर्ष 73 दिन, तो आप करिए क्या, जो बटे वाली संख्या है इसका कर दीजिए स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36। अब क्या करेंगे पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे ब्याज। तो 1/6 पहले वर्ष के लिए और 1/6 दूसरे वर्ष के लिए। तो 36 का 1/6 निकालेंगे तो आ जाएगा 6। ऐसे ही 36 का दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे 1/6, ये भी आ जाएगा 6। और इस 6 का 1/6 निकालेंगे तो आएगा 1। अब देखिए ये जो ब्याज निकल के आया है 6 रुपया, ये पूरे महीने यानी पूरे 12 महीने का, पूरे साल यानी 1 साल का और 12 महीने का ब्याज है 6 रुपया प्लस। और ये है 6 और 1 7, यानी दूसरे वर्ष के पूरे 365 दिन का कितना ब्याज है 7 रुपया, यानी पूरे साल यानी पूरे 12 महीने का, और 12 महीने की अगर दिनों में बात करें तो 365 दिनों का। तो पूरे 365 दिनों का है 7 रुपया ब्याज। तो हम 365 दिन से अगर इसको भाग कर दें तो एक दिन का ब्याज निकल के आ जाएगा। और हमसे पूछा कितने दिन का है 73 दिन का, तो हम 73 से गुणा कर देंगे तो 73 दिन का ब्याज निकल के आ जाएगा। तो देखिए 73 इक्कम 73 पंजे। अब क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे, 5 इक्कम 5, 5 इक्कम 5, बचा कितना 2। अब 5 से 2 भाग नहीं होगा तो क्या करेंगे पॉइंट बढ़ाएंगे, लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 20। 5 इक्कम 5 और 5 चक्कू 20। तो कितना निकल के आ गया 1.4, यानी 6 और 1 7.4 रुपया यूनिट में निकल के आ गया ब्याज। जबकि मूलधन यहाँ पे कितना है यूनिट में 36, और मूलधन दे कितना रखा है सवाल में 18,000। कितना 18,000। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यानी 18 दूनी 36 और 18 इक्कम 18, 18 0 0, 18 0 0, 18 0 0, यानी 2 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई 1000 रुपया। तो एक यूनिट की निकालना यानी 2 इक्कम 2, 2 पंजे 10, 2 0 0, 2 0 0, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 500 रुपया। तो हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट CI। तो 7.4 में गुणा कर देंगे 500 की। तो देखिए जीरो कितने उतने लगा दिए, 2 जीरो लगा दिए। 5 की गुणा 4 में 4 पंचे 20, हासिल बच गया 2, 5 सते 35 और 2 37। तो कितने अंकों पे पॉइंट लगा, एक पे पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 3700 रुपया निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। आपको हमने दोनों तरीके बताए, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से सवाल लगा सकते हैं। चाहे आप मूलधन लेके सवाल लगाएं या फिर आप यूनिट से लगाएं। तो आपको बस ये देखना होगा कि यूनिट में मूलधन कितना है 36, जबकि रियल में कितना दे रखा है 18,000, तो एक यूनिट पे निकाल लेंगे और जो ये चक्रवृद्धि ब्याज की यूनिट निकल के आई उसमें गुणा कर देंगे, वही चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। अगर दोस्तों हमारे तरीका आपको पसंद आए हैं
और आपको अच्छे सवाल लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों में तुरंत ही इसे शेयर करें। तो उम्मीद करते हैं आपने इसे शेयर कर दिया होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। देखिए सवाल नंबर 4, यदि मूलधन 20,000 रुपया दर 20% तथा समय 1 वर्ष 2 माह हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो आप इस सवाल को भी दो तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको 20% को बदलना होगा भिन्न में। तो 20% को जब भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 1/5। तो आप मूलधन लेकर भी इसे हल कर सकते हैं। तो आप मूलधन लेकर इसको हल करेंगे तो देखिए कितना ब्याज आएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 1/5 निकालेंगे पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए भी 1/5 निकालेंगे। तो पहले वर्ष के लिए 1/5 निकालेंगे तो आएगा 4,000, दूसरे वर्ष के लिए भी निकालेंगे तब भी 4,000 आएगा, और इस 4,000 का 1/5 निकालेंगे तो आ जाएगा 800 रुपया। तो ये जो है ब्याज 4,000 ये पूरे साल का है, यानी 1 साल का, प्लस ये दूसरे साल का है, यानी दूसरे साल का पूरा ब्याज कितना है 4,800 रुपया। हमें निकालना कितना है 2 माह का, तो ये पूरे साल यानी 12 महीने का है। अगर हम 12 से भाग कर दें तो 1 महीने का आ जाएगा। हमको 2 महीने का निकालना है तो 2 महीने से यानी 2 से गुणा कर देंगे। 2 1 कम 2, 2 6 12, 6 1 कम 6, 6 8 48, 6 0 0, 6 0 0, कितना आ गया 800। तो 800 हो गया दूसरे वर्ष के 2 महीने का ब्याज। तो 4,000 और प्लस 800 कितना हो जाएगा 4,800 रुपया हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। आप इसे दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, आपने प्रतिशत को भिन्न में बदला, 1/5 आ गया। अगर समय 1 वर्ष से ज़्यादा है तो आप इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25। अब क्या करेंगे आप पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे ब्याज। तो पहले वर्ष के लिए 1/5 और दूसरे वर्ष के लिए भी 1/5। 25 का 1/5 5, 25 का 1/5 5 और इस 5 का 1/5 आ जाएगा 1। तो ये पूरे साल यानी 12 महीने का ब्याज है 5 रुपया, और प्लस ये पूरे दूसरे साल का यानी पूरे 12 महीने का कितना है 6। अगर हम 6 यानी अगर हम 12 से भाग कर दें तो 1 महीने का आ जाएगा, और हमको निकालना कितना है 2 महीने का। 2 से गुणा कर दे, 2 1 कम 2, 2 6 12, 6 1 कम 6, कितना आ जाएगा 1। तो 6 5 और 1 6, तो 6 यूनिट में आ जाएगा। जबकि यहाँ पे मूलधन 25 रुपया है, जबकि दे कितना रखा है 20,000, कितना दे रखा है 20,000। तो देखिए 25 1 कम और 25 8 0 0, 1 यूनिट की वैल्यू 800 आ गई। आप क्या करेंगे 6 में गुणा कर देंगे 800 की, कितना आ जाएगा 6 8 4800, यानी 4,800 रुपया आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI कितना निकल के आ जाएगा 4,800 रुपया। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसे अपना सकते हैं और सवाल को कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5 की, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए सवाल नंबर 5, यदि मूलधन 49,000 रुपया दर 14.2/7% तथा समय 1 वर्ष 3 माह हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए जैसे आपको अभी हमने सवाल लगवाए वैसा ये भी सवाल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 14/2/7% को बदलेंगे भिन्न में, तो कितना आ जाएगा 1/7। तो हम आपको इसको यूनिट बेस पे लगवाते हैं। तो 7 का कर देंगे स्क्वायर, यानी समय कितना है 1 वर्ष से ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब क्या करेंगे पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे ब्याज। तो पहले वर्ष के लिए 1/7 और दूसरे वर्ष के लिए भी 1/7। तो 49 का 1/7 निकालेंगे 7, और दूसरे वर्ष के लिए 1/7 निकालेंगे 49 का, वो भी आ जाएगा 7, और इस 7 का 1/7 निकालेंगे आ जाएगा 1। तो ये जो 7 रुपया ब्याज है पूरे साल यानी 12 महीने का है, और हमको दूसरे साल के यानी पूरे 12 महीने का ब्याज कितना निकालना है 3 महीने का ब्याज निकालना है। पूरे 12 महीने का ब्याज है कितना 8 रुपया, हमको निकालना है 3 महीने का। तो हम क्या करेंगे 12 से भाग करेंगे तो ये निकल के आएगा 1 महीने का, और 3 महीने का निकालना है यानी 3 से गुणा, 3 1 कम 3, 3 चक्कू 12, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 2। तो ये 7 2 9 यानी 9 यूनिट। जबकि देखिए मूलधन यहाँ पे कितना दे रखा है 49 यूनिट, और मूलधन दे कितना रखा है इसमें सवाल में 49,000 रुपया। तो आप क्या करेंगे 1 यूनिट के 49 1 कम 49, 49 1 कम 49, 0 0 और 0,
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1000। आप क्या करेंगे 9 से गुणा कर देंगे 1000 की, कितना आ जाएगा 9000 रुपया। ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 9000 रुपया। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। इस सवाल का दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं। 14 सही 2/7% को बदल लीजिए भिन्न में, कितना आ जाएगा 1/7। अब इसको आप 49,000 लेकर भी कर सकते हैं। मूलधन इसमें दे रखा है 49,000, तो आप 49,000 लेकर भी कर सकते हैं। क्या करेंगे पहले वर्ष के लिए 1/7 और दूसरे वर्ष के लिए भी 1/7 निकालेंगे। तो 49,000 का 1/7 यानी 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7,000। और ऐसे दूसरे वर्ष के लिए 1/7 निकालेंगे, ये भी आ जाएगा 7,000। अब इस 7,000 का 1/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,000। तो ये जो ब्याज निकल के आया है 7,000, ये पूरे 12 महीने का है 7,000 रुपया प्लस। अब ये जो दूसरे वर्ष का ब्याज है यानी पूरे 12 महीने का, 7 और 1 8,000 रुपया है। तो ये 12 महीने का है, तो 12 से भाग कर देंगे तो 1 महीने का आ जाएगा। हमको निकालना कितना है 3 महीने का, तो हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 0 0, 4 0 0, कितना आ गया 2,000 रुपया। तो इसको जब जोड़ेंगे 7,000 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा 9,000। तो ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट 9,000 रुपया। ये हो गया इस सवाल का आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों हमारा तरीका आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में ही बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल दोस्तों आज इतना ही, इससे आगे मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।